बहुत सारे मतलब भटकाव खत्म हो जाए। हो सकता है मैं घर से लड़ के आ रहा हूँ, कोचिंग में जा रहा हूँ, कोचिंग मतलब मैं जान रही मम्मी से लड़ाई हो गई, कुछ किसी भी बात से लड़ाई हो गई कि मान लीजिए पूजा पाठ कुछ हो गया, पूजा नहीं करते हो या कुछ भी हो गया, चप्पल पहन के उधर से ले गए, कुछ भी ऐसे फटाक से फिर कोचिंग चले आ रहे हैं हम तो, अब वो अपने घर में गोली कर रहे हैं। तो ये होता है कोचिंग में आने से। बाकी पता चला हम घर में हैं तो कोई ना कोई तो घर में आएगा ही, अब दूसरे तीसरे तो कोई ना कोई आएगा ही। तो कोचिंग में तो हमें मतलब ही नहीं कौन है कौन है। तो एक तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे सर है, कोई ना कोई कुछ बता रहा है, कोई आ रहा है कि आज फलाने आए हैं, वो उन्होंने ये अचीव किया है, उन्होंने ये अचीव किया है। और फिर और भी जो लोग बैठे होते हैं, पता चला कोई कह रहा है मैं टीचर हूँ, इसकी तैयारी कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कि ये है मैंने ये कोर्स किया हुआ है, BCom हूँ, MCom हूँ, कंप्यूटर भी किया हुआ है। तो मेरे भी दिमाग में आ रहा है मैं भी कर दूँ क्या है। मतलब एक होता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचे, बाकी दूसरा होता है कि जो यहाँ पे दोस्त यार मिल रहे हैं वो है। फिर तीसरा है जो आपका गुरु है, मतलब वही सबसे पहले भी है। तीसरा क्या मतलब एक तो जो गुरु है उसका रोल है कि वो बताते, जैसे सर से कभी भी लो होगा बेटा पता है, और पता नहीं घर पे विश्वास होगी ना, लेकिन सर कह रहे हैं होगा तो ये भी रहता है। उसके बाद फिर सर ये भी नहीं कहते कि होगा, सर बहुत बड़ा रिजल्ट बनेगा, आपकी रैंक आएगी, ये तो सर मोटिवेट भी करते हैं। मुझे जब जानना है पूरा पेपर पढ़ा हुआ है, पूरा पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, क्विज कराई जा रही है, तो कहाँ से आयोग को जितना घूमना था उससे ज़्यादा हम आपको घुमा रहे हैं। तो हमको पता है रिजल्ट आएगा जरूर, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। आप कभी कभी जैसे घर में भी परेशान होते मतलब हो ही जाता है किसी न किसी के साथ कभी कभी। तो जैसे यहाँ आते थे तो अच्छा लगता था हमेशा, मतलब मेरी आदत थी, पता नहीं यहाँ मुझे अच्छा लगता था हमेशा। मतलब इलाहाबाद में रहे वहाँ मतलब अच्छा नहीं लगता था, हम रोज़ घर चले जाते थे, मतलब हफ्ते में तीसरे चौथे घर चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे मतलब मुझे घर से मतलब यहाँ भाग के आता था बहुत अच्छा लगता था। जय गणेश से जिसका नाता इतना मजबूत होगा उसका रिजल्ट बनेगा जरूर। मेरे पापा कहते थे कि तुम सुबह जाते हो समझा के क्या है, मतलब जो हम लोग प्रतापगढ़ वाले बस सवेरे जाते समझो जाता तो हम कह रहे चले जाते हैं, शाम को भी पढ़ लेते हैं घर में। तो यही है, मतलब लोगों को लगता था पता नहीं क्या दो टाइम जा रहे हैं जाने से मतलब ये रहता था जो सुबह पढ़ा शाम को भी सर भी पढ़ा रहे, रिवाइज भी हो गया, ये रहता है। और सर का ये था मतलब सर के बारे में क्या बताया मुझे। एक बार मैं बहुत परेशान था, मतलब बहुत परेशान। जैसे सर के पास आए तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, सर वो तुरंत जान जाते हैं, जैसे किसी बच्चे का होता है तो तुरंत जानते हैं, कहते क्यों परेशान हो, लेकिन ये ठीक है नहीं बेटा ध्यान रखिए, शरीर का ध्यान रखिए, पढ़ाई तो होती रहेगी, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मतलब सर का मतलब जान जाते हैं, जैसे हम लोग को लगता है कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो जान जाते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद ऐसा मतलब मुझे लगता है कि तरीका है। तो लोगों ने बहुत पढ़ाई करी, उनका रिजल्ट नहीं आया, उसके बारे में कुछ कहें? अब देखिए जैसे मेरा हो गया तो आप लोग इतना पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे इतना अनुभव है नहीं कि उनका हो गया। तो मतलब अब कहने को हम कुछ बोल दें, बस बोल देंगे, लेकिन मतलब अच्छा दिया था, बहुत बच्चों ने हाँ तो उनका ऑब्जेक्टिव नहीं अच्छा हुआ, इसका मतलब उनका ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, फ्री के बाद आरो वाले घर बैठ जाते हैं। और मैंने इस बार खुल के बोला था कि फ्री के बाद घर कोई नहीं बैठेगा। हम तो लास्ट मतलब जैसे कल एग्जाम है तो मैं अगर आज कोचिंग खुली तो आज भी आऊँगा, कभी मतलब ये नहीं कि घर में बैठना है, पढ़ना तो हमें यही रहता है। वहीं पर उनका जीएस गड़बड़ाता है, एक हफ्ते घर में बैठ दो। इवन कुछ लोग तो एग्जाम में नहीं, मतलब सर जैसे स्पेशल टेस्ट दे रहे तो वो भी नहीं देने आ रहे थे, मतलब ये थोड़ा एग्जाम टेस्ट तो देने आओ क्या, मतलब उनका कहना रहता था कि आने जाने में टाइम लगेगा, आधे घंटे का। मतलब जो हमने उनसे बात की हम कहते थे आप आई नहीं, तो कहता अरे बड़ा दूर पड़ेगा और टाइम भी बहुत लगेगा, लेकिन आना चाहिए। वहीं अगर कहीं मतलब टेस्ट फिर अलग से ज्वाइन करके तो बैठ जाते हैं। हाँ 30,000 रुपये देते तो जरूर जाते, लेकिन यहाँ पे फ्री में चल रही थी। हाँ ये चीज़ वहीं आज
मैं नीलांशी को कह रहा था यही वाली बात है। यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इससे उसको करते जाना और बहुत मिनिमम पैसे है। यहाँ कोई नहीं यहाँ लूटपाट चल रही है, कोई लूटपाट तो यहाँ के अतिरिक्त सब जगह चल रही है। बाकी जैसे हम लोग को जो गार्जियन थी, हम लोग की बुआ थी, हम लोग की जैसे ज्वाइंट फैमिली थी, 10-12 लोग साथ रहते थे। अभी अलग हुए रिसेंट 2 साल से। तो हम लोग की बुआ की मतलब अभी रिसेंट डेथ हो गई है 1 साल पहले। तो वही हम लोग की मेन गार्जियन थी। मतलब उन्होंने ही मतलब सारे बच्चों को पढ़ाना, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग की फैमिली, हम लोग के बड़े पापा की फैमिली है या बुआ की और कोई घर के, तो सबको वही पढ़ाती थी। और सारे बच्चे मतलब उनका जो गाइडेंस था, मतलब वो टीचर थी एक, जैसे पहले जो मूवीज़ में दिखाते थे कि स्ट्रिक्ट टीचर हुई हैं, वैसे टाइप की थी। उन्हीं के गाइडेंस में हम लोग पढ़ते थे और हमेशा थे जैसे हम लोग कभी क्लास में कुछ आते थे, फर्स्ट आते थे, जैसे मान लीजिए हमें याद है, तो वो जैसे मान लीजिए मिठाई मंगवाई थी, तो जैसे हम फर्स्ट आए तो उन्होंने हमें ही खिलाया। बाकी मेरा भाई था, प्रवीण भैया थे, एक हम मतलब काफ़ी लोग रहते थे हम लोग बच्चे, हॉस्टल टाइप का, जैसे 5-6 बच्चे हम लोग, जॉइंट फैमिली है, सबके घर घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को नहीं मिली, तो मतलब एक वो हमेशा तो उनका वहाँ से मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन है, डायरेक्शन है, वहाँ से आया है। लेकिन अब वो नहीं है, मतलब ये रहता है कि वो भी होती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। उनके मतलब बच्चे नहीं थे, हम ही लोग थे, हम लोग के साथ होते थे। तो वहाँ से मतलब एक जैसे सर हैं, बाकी लोग हैं, तो हम लोग की बुआ मतलब वहाँ से गई। और सुनना चाहूँगा कि आपकी बातें मेरे बहुत अच्छी हुआ। और आप लोग को कुछ पूछना है? सरस्वती मैं सब कुछ बता दूँ। आभा आकांक्षा आभा का जैसे अभी नंबर आता था, फर्स्ट आने लगी, तो उससे अब है उनसे कहते थे पढ़ नहीं करना, देख रहे हो लोगों को। ये भी तो कंपटीशन जैसे फिर मैं फिर एक दिन मैं आज पढ़ के आया, करंट अफेयर पढ़ के, तो उस दिन भी नहीं आया, 7-8 नंबर पे ही है। कहीं लगा दो मैंने मतलब अपनी भाषा में बोलते क्या लगा दिया तारीख, कहाँ पढ़ रहे हो आजकल। तो यही तो मतलब लोग मोटिवेट करते रहते हैं क्लास में, जैसे कोई आगे पीछे होता रहता है। तो ये भी मतलब सब फायदे होते हैं, कंपटीशन होता है। विस्मृति बता दिया मैंने। देवेंद्र पूछोगे नहीं? वहाँ जब आएंगे तो बगल में पूछोगे। बाकी जैसे कुछ नोट्स करके उन्हें हम और छोटा कर सकते हैं, जैसे बगल में जगह है, जैसे पॉलिटी में बगल में जगह, उन्हें हम और छोटा छोटा करके लिख सकते हैं। हालांकि हिस्ट्री के जो नोट्स हैं उसमें छोटा करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, बहुत ही है, बहुत छोटे हैं और उसमें बहुत डाटा है। सबसे कठिन वो हिस्ट्री के जो 25 नोट्स होते हैं आजकल में, सबसे ज़्यादा डाटा उसी में है। सबसे कम एक तरीके से डाटा इकोनॉमिक्स के नोट्स में जो सर की है। आप ये मत समझिए कि मतलब मैंने नोट्स मेरे लिए पढ़ी नहीं है, हमने सारी नोट्स करके पढ़ी हुई है, हालांकि मैंने खरीदी नहीं है, बस ये पढ़ी सारी है और उसमें से जो भी मतलब इनको करके लिखना है मैंने लिखा दिया है। तो जैसे मतलब हमने कहा कि हमने सर की नोट्स नहीं ली हैं, कुछ ली हैं, कुछ नहीं ली हैं, लेकिन पढ़ी सारी है। टेस्ट कितना उपयोगी? टेस्ट ही तो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, उसी के लिए मैंने ज्वाइन ही किया था। हम जब पहली बार आए सुन लो कान खोल के जो ऑप्शन रहते हैं। इसलिए ये प्रश्न हमने पूछ लिया है, आप लोग तो पूछे नहीं। टेस्ट वाला हमने पूछा ना, ये सब कान खोल के सुनो जो ऑप्शन रहते हैं टेस्ट में। तो हम यहाँ पे आए थे तो हमने कहा हमें सर टेस्ट ज्वाइन करना है, और उस टाइम पे हम टेस्ट इसलिए ज्वाइन करने आए थे क्योंकि घर में मतलब अकेले पढ़ते हो तो मतलब मूल्यांकन का कुछ सिस्टम नहीं होता। तो हमने कहा सर ज्वाइन कर रहे हैं, तो 300 रुपये उसके थे, हमने ज्वाइन कर दिया। पहला टेस्ट दिया, दूसरा दिया, फिर हमने सोचा मतलब यहाँ पे जब टेस्ट लेके आते थे बच्चों को देखते थे, हंसते खेलते थे, आपस में एक दूसरे से बात करते थे, तो हमें लगता था यहीं पे आ जाते हैं, हमारी भी दोस्ती हो जाएगी लोगों से और कुछ बच्चे मिल जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा। तो फिर हमने भी ज्वाइन कर लिया, हमने कहा सर रेगुलर क्लास करेंगे। फिर पढ़ने लगे, अच्छा लगने लगा। और हम जब से पढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कभी कोई एग्ज़ाम पड़ जाए तभी गैप होता है, टेस्ट करने के टेस्ट उसका गैप नहीं होता। और मतलब मेरा ये भी है कि जैसे मान लीजिए हम कभी 9 बजे सो उठे तो फिर ये नहीं कि कोचिंग नहीं जाएंगे, चाहे 10 ही बजे पहुँचे,
ये रहता है। ऐसा नहीं कि हम रोज़ 9 बजे उठते तो हम 6 बजे मान लीजिए 6 साढ़े 6 ऐसे उठते हैं, लेकिन कभी ऐसा था बहुत लोग ये करते हैं यार अब तो लेट हो गया आधे घंटे, तो आधे घंटे लेट हो गया तो फिर वो 2 घंटे भी कहते हैं वो वही नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप आधे घंटे लेट हो गया, लेकिन बाकी 2 घंटे तो आप कोचिंग में देंगे ना भी जाके, हो सकता है जो दूर होता है उसके लिए अलग, लेकिन मेरा ये रहता था लेट होता है तो अगर बहुत ही लेट हो गया तो अलग बात नहीं। तो कोचिंग टेस्ट मैंने नहीं गैप किया है, टेस्ट के मतलब क्लास ही नहीं गैप की है, टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास ही नहीं गैप की। तो टेस्ट का ये रहता था, जैसे हम लोग का क्या है, जैसे अब टेस्ट में है, जैसे आप कोई नया बच्चा है 140 से 150 का मान लीजिए प्रश्न पेपर है, तो हो सकता है उसे आधा पेपर आ रहा हो, 80 सवाल आ रहे हो, 70 ना आ रहे हो, तो उसके लिए मतलब मुश्किल है बाकी 70 सवाल को एक ही दिन में पूरा सारे जो नहीं आ रहे रख लेना। लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग हैं जो पुराने बच्चे हो गए 2 साल के 1.5 साल, उनको हो रहा होगा 30 सवाल ना आ रहे हो, तो उनके लिए 30 सवाल मतलब एक दिन में पढ़ लेना ईजी होता है। जैसे जो नए बच्चे होते हैं, जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे टेस्ट दिया, मेरे 20 सवाल गलत हुए तो हम यहीं पे बैठ के देख लेंगे कि 20 सवाल क्या गड़बड़ थे, और मतलब उन्हें अपने मतलब ब्रेन में करने ये बहुत ज़रूरी है, ये ऐड करना है मुझे, ये समझ लेना। लेकिन नए बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है टेस्ट सीरीज में, मतलब वो भागते क्यों है, थोड़ा उन्हें मतलब बर्डन सा लगने लगता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उन्हें नहीं आ रहे होते हैं, और मतलब सभी सर से पूछ के ही टिक लगाना, सर 1 का 2 का मतलब उन्हें कुछ आ ही नहीं रहा है इस तरीके, तो उन्हें मतलब बर्डन लगता होगा शुरुआत में, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, शायद इस वजह से वो भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको आने लगेगा ना, आप टेस्ट में मतलब कम भागोगे, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको आने लगेगा, जब कम आ रहा है तो बच्चे शायद भागते हैं। मतलब ऐसा ही है, जो मतलब अच्छा मैच खेल लेता है वो रोज़ खेलने जाता है, जो नहीं खेल पाता तो नहीं जाता क्योंकि उसके मतलब वहाँ पे उस तरह की कह लीजिए रिस्पेक्ट नहीं होती है, उस तरह से उसको लोग मतलब बात वही चीज़ है, जब आपको आने लगेगा तो आप खुद ही आने लगोगे, आप खुद ही नहीं गैप करोगे, सोचोगे यार आज नहीं गया, नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आते ही नाम तो बुला ही जाता। लेकिन जब आपका नहीं आ रहा है तो जो मुझे आना भी नहीं है, बुलाएंगे भी नहीं, ताली भी नहीं बजेगी मेरी, घर ही ले लेता हूँ, तो शायद ये इस वजह से मतलब जो लोग बोला करते हैं। अति पूछे, मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरे एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं अक्सर करके तो उसमें माइनस मार्किंग होती है, तो उसका रिस्क कितने % तक आप ले सकते हैं? जैसे कई बार होता है आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या आपने फर्स्ट बार सुना है, तो कितने % तक आपको रिस्क लेना चाहिए कि मतलब हो सकता हो भी जाए, सही भी निकल सकते हैं या रॉन्ग भी हो सकता है? नहीं, करना क्या है, जैसे क्वेश्चन है, ऑप्शन आ रहा है, 4 ऑप्शन है, आपको आ रहा है 100% हो सकता है आपका 50-50%, हाँ। अब तो लगाने नहीं छोड़ना है, हाँ 50% एक मार्क देते हैं, ठीक है। कभी कभी है कि एक सवाल मतलब एक कंफर्म है कि एक गलत है, बाकी इन तीनों में से हो सकता है ना, तब भी मार सकते हैं, लेकिन जब चारों नहीं आ रहे तो नहीं करना। अब वो